महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, द्वारका का विनाश हो गया। तब श्री कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे। शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को एक हिरण समझकर उनके पैर में बाण मार दिया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि यह सब पूर्व निर्धारित था। श्री कृष्ण ने शिकारी को क्षमा किया और धरती पर अपना अवतार समाप्त कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण का शरीर अंतर्ध्यान हुआ, तब उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ। कई संतों और ग्रंथों के अनुसार वह हृदय धधकता रहा, जलता रहा और एक दिव्य तेज से घिरा रहा, जिसे कोई छू भी नहीं सकता था। यह दिल आकाशीय अग्नि में भी नष्ट नहीं हुआ। सदियों बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना शरीर छोड़ा, तो उनका शरीर नहीं मिला। एक भाग नीलमाधव रूप में समुद्र में समा गया। मलवा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में आदेश मिला कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय धरती पर मौजूद है, तुम्हें उसे खोजकर लकड़ी की मूर्ति में स्थापित करना है। राजा ने वर्षों तक खोज की, आखिरकार समुद्र किनारे उन्हें एक दिव्य लकड़ी का टुकड़ा मिला। उसी समय मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को दोबारा सपना आया। श्रीहरि ने उन्हें पुरी जाकर एक मंदिर बनवाने को कहा। राजा इंद्रद्युम्न पुरी पहुंचे, समुद्र तट पर तपस्या करने लगे। बहुत समय बाद समुद्र से एक रहस्यमयी लकड़ी का लट्ठा बहकर आया, जिसे दारू ब्रह्म कहा गया। उसी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और भगवान सुभद्रा की मूर्तियां बननी थीं। एक दिन एक रहस्यमय वृद्ध स्वयं भगवान विश्वकर्मा राजा के सामने आया और कहा, मैं मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, जब तक काम पूरा न हो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। दिन बीते, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी को लगा बढ़ई मर गया होगा। राजा ने दरवाजा खोल दिया। भीतर देखा मूर्तियां अधूरी थीं, न हाथ न पैर। राजा दुखी हुए। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह हमारे दिव्य रूप हैं, हमारे हाथ पैर नहीं, परंतु हम पूरे हैं। यही रूप अब पूजा जाएगा। हम हैं भगवान जगन्नाथ, काले रंग में भगवान श्री कृष्ण का रूप है। भगवान बलभद्र जी सफेद रंग में भगवान बलराम हैं। भगवान सुभद्रा पीले रंग में भगवान श्री कृष्ण की बहन। इनकी आंखें बड़ी हैं, जो दर्शाती हैं कि भगवान हर जीव पर नजर रखते हैं। बिना हाथ पैरों के ये मूर्तियां दर्शाती हैं कि ईश्वर को कोई आकार नहीं बांध सकता। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति चमत्कारी रहस्यमयी है। मूर्ति अधूरा लगता है, हर हिस्से में एक गहरा राज छिपा है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर ब्रह्मा पदार्थ, एक दिव्य शक्ति छिपी हुई है, आज तक किसी ने नहीं देखा है। मूर्तियां उनमें दैवीय शक्ति आ गई थी। मूर्ति बिना हृदय के धड़कती है। हर 12-19 साल में एक बार जब भी मूर्ति बदली जाती है, तो पूरे मंदिर को काले कपड़े से ढक दिया जाता है। यह प्रक्रिया रात में होती है। उस दौरान वहां कोई भी मौजूद नहीं रह सकता। रथ यात्रा के दौरान भारी रथ को खींचने के लिए खींचने वाले स्वयं भगवान जगन्नाथ हैं। हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल द्वितीया को पुरी में निकलती है भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा। 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं, भगवान नंदीघोष जगन्नाथ का, भगवान तालध्वज बलभद्र का, भगवान दर्पदलन सुभद्रा का। इस दिन लाखों भक्त रथ खींचते हैं। कहा जाता है, अगर कोई रथ को खींचता है तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं। कई बार रथ बिना किसी खिंचाव के अपने आप चल पड़ता है। कई बार जब रथ रुकता है तो कोई तकनीक उसे नहीं हिला सकती जब तक भगवान की इच्छा न हो। ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर की छाया दिन में किसी भी समय धरती पर नहीं गिरती। मंदिर के ऊपर से पक्षी नहीं उड़ते। सिंहद्वार पार करते ही समुद्र की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। भोग हमेशा एक ही मात्रा में बनता है, चाहे भक्त कितने भी हों, और कभी कम नहीं पड़ता। हर 12 से 19 वर्षों में एक विशेष अनुष्ठान होता है, नवकलेवर। इसमें पुरानी मूर्तियां विसर्जित कर दी जाती हैं और नई मूर्तियां उसी विशेष नियम की लकड़ी दारू से बनती हैं, जिसे ढूंढना एक बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर न केवल भारत का बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां ईश्वर अधूरे रूप में पूजे जाते हैं, और वो भी अनंत आस्था और श्रद्धा से। भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है और वो सुरक्षित है जगन्नाथपुरी के मंदिर में। भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी इस धरती पर मौजूद है, और वह भी सैकड़ों सालों से एक लकड़ी की मूर्ति के अंदर,